Very good morning to all of you. Now, today our topic is how are electrons distributed in different orbits or shell energy level जिसको कहा जाता है. This is from chapter structure of the atom of chemistry. ठीक है. पहले हम लोग जानते थे एटम स्फेरिकल है, लेकिन उन्होंने बताया था जे थॉमसन ने बताया था. उन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया था एटम का. ठीक है. जे थॉमसन ने ही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होता है. ठीक है. उसके बाद गोल्डस्टीन आए और उन्होंने बताया कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होता है. ठीक है. तो एक स्ट्रक्चर एटम यदि स्फेरिकल है तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज है, इसको सबसे पहले किन्होंने बताया, स्ट्रक्चर किन्होंने दिया, जे थॉमसन ने. ठीक है. लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे, वो क्या हुआ, फेल कर गया. उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए रदरफोर्ड और उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया और ये चीज़ कंफर्म कर दिया कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो बीच में है, कोर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द एटम, वहीं पे क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज जो है रहता है. एंड रेस्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड दैट न्यूक्लियस. उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया और बताया कि वो सेंटर में रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ घूमता है न्यूक्लियस के. ठीक है. लेकिन उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स था. रदरफोर्ड में क्या ड्रॉबैक्स था, उन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है राउंड द न्यूक्लियस, जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है, सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ. लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है. ठीक है. उसके बाद कौन आए, बोर आए. बोर ने बताया, नील्स बोर ने बताया कि शेल होता है, एनर्जी लेवल होता है KLMN, इस तरह से उन्होंने नाम दिया KLMN, और उन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. लेकिन किस लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो आज हम लोग जानेंगे कि के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्या उसका कैपेसिटी है, L का क्या कैपेसिटी है, M का क्या कैपेसिटी है और N का क्या कैपेसिटी है. सो दिस इज़ द हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. ठीक है. किस तरह से कितना इलेक्ट्रॉन किस शेल में रह सकता है उसको आज हम लोग जानेंगे. नाउ दिस वाज गिवन बाय बोर एंड बेरी, सो दिस इज नोन एज बोर-बेरी स्कीम. ठीक है. सो बोर एटॉमिक थ्योरी में हम लोग क्या देखे थे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस. अभी आपको बताया, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर इनसाइड एन एटम इन डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ये तो बता दिया गया था बोर एटॉमिक थ्योरी में ही. The arrangement of electrons in a particular orbit is given by Bohr-Berry. लेकिन पर्टिकुलर लेवल में इलेक्ट्रॉन कितना है, क्या है, ये किसके द्वारा हमको पता चलेगा, बोर-बेरी स्कीम के द्वारा. तो अभी हम लोग जानेंगे कि बोर-बेरी स्कीम होता क्या है. व्हाट इज बोर-बेरी स्कीम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन सेट किया गया है उसी को और क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन गाइडलाइंस. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, कुछ गाइडलाइन पर बेस्ड है. दिस इज़ नोन एज बोर-बेरी स्कीम. आज हम लोग बोर-बेरी स्कीम जानेंगे और उसी से जो अरेंजमेंट हुआ है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहा जाता है. नाउ सी अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम क्या है. पहला रूल 1, एन इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फिल एन ऑर्बिट और शेल विथ लोअर एनर्जी एंड देन ऑक्यूपाई द हायर एनर्जी वंस. ठीक है. सबसे पहले क्या होगा, आपको बताए थे, पहले होता है के शेल, फिर L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है. सबसे लोअर कौन सा है, K. 1 2 3 4 भी नाम दिया गया है. तो सबसे नीचे कौन है, सबसे लोअर एनर्जी किसका है, K. तो सबसे पहले हमको K शेल को ही भरना है. पहले K शेल को भरेंगे तभी L में जंप करेंगे, देन M देन N. ऐसा नहीं है कि पहले N को भर देंगे या पहले L को भर देंगे, किसी को भी पहले नहीं भर सकते हैं. स्टार्ट करेंगे लोअर एनर्जी वाला शेल से. ओके.
Now see second rule. Second rule is also known as 2n square rule. इसको 2n square rule भी कहा जाता है. Only a fixed number of electrons can be filled in each orbit according to 2n square rule. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिस भी एनर्जी लेवल में, पहले के L देन M देन N. ठीक है, ये तो पता चल गया पहले रूल से, लेकिन उसका भी कुछ रूल है. कितना भी इलेक्ट्रॉन किसी में भी नहीं भरना है. दिस इज अकॉर्डिंग टू सम रूल नोन एज 2n स्क्वायर रूल. कितना भरेंगे? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स ही भरते हैं. एंड व्हाट इज दिस n? n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. यदि पहला है k शेल है देन इट इज़ 1, दूसरा है 2, थर्ड है 3 एंड फोर्थ है तो 4. देखिए कैसे भरते हैं. 2n स्क्वायर. ठीक है, पहले शेल के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे. 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2. नौसी है. ठीक है, के शेल है, n इज इक्वल टू 1, 2n स्क्वायर 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2. सो कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल के शेल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 से ज़्यादा पहले शेल का कैपेसिटी नहीं है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे, उससे ज़्यादा उसमें नहीं जा सकता है. सेकेंड L. ठीक है, तब यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 2. तो 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 4 दैट इज़ 8. तो सेकेंड वाले का कैपेसिटी कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स का. थर्ड में जाएंगे 3 स्क्वायर कर देंगे. 2 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 9 दैट इज़ 18. सो कैपेसिटी ऑफ थर्ड शेल इज़ 18 एंड आफ्टर दैट 4 स्क्वायर इंटू 2 दैट इज़ 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32. तो किस तरह से हो गया? पहले शेल में 2, आफ्टर दैट 8, देन 18, देन 32 अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल. ठीक है, तो पहला रूल आप जान गए, सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले को भरेंगे. दूसरा रूल भी जान गए कि उतना ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे जो 2n स्क्वायर रूल के हिसाब से होगा. ओके, नाउ सी द थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या है? दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल. ये भी जान लीजिए कि पहले में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोला जाता है ड्यूप्लेट. तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है देन इट इज़ स्टेबल. ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन में आ जाता है देन इट इज़ नोन एज ड्यूप्लेट एंड दिस इज स्टेबल स्टेट. लेकिन सेकंड शेल से क्या हो जाएगा? जब 8 आता है तब वो स्टेबल होता है एंड दैट इज़ नोन एज ऑक्टेट. वो क्या हो जाता है? ऑक्टेट. एंड आफ्टर द फिलिंग ऑफ दैट 8 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम स्टेबल. याद रहेगा, पहले में 2 से ही ड्यूप्लेट हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, और सेकेंड शेल में 8 डालते हैं तब ऑक्टेट होता है एंड देन इट इज़ स्टेबल. तो थर्ड रूल देखिए क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 8. इसको ध्यान दीजिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है. अब इसको ध्यान से समझना है. अभी आपको बताए थे पहले में 2, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है, फिर 32 होता है. 2, 8, 18, 32. लेकिन सी हियर, यहाँ पे क्या है? 2, 8, 18 एंड देन नॉट 32. 32 वहाँ पे हमने नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? होना तो चाहिए था 32 रूल के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे हमने 8 लिखा क्योंकि यदि कोई शेल आउटर मोस्ट हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसके बाद कोई भी शेल नहीं है. यदि आउटर मोस्ट हो जाता है शेल, इफ़ आउटर मोस्ट देन इट कैन कंटेन ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स. देन आप उसको 32 नहीं भर सकते हैं. तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी लास्ट वाला शेल है, ठीक है ना, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो. इसके लिए आप देखिए एग्जाम्पल, पोटेशियम का होता है 19. पोटेशियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 19. तो भरेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले में 2 फिर 8, 10 हो गया. ठीक है ना, 2 और 8 भर दिए तो क्या हो गया? 10. रिमेनिंग इज़ 9. तो हिसाब से क्या होगा? थर्ड में तो आप 18 तक भर सकते हैं, तो 9 भरा जा सकता था. लेकिन नो, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि अब जो आप 9 भरेंगे वो आपका लास्ट शेल हो जा रहा है, और लास्ट शेल का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही है, क्योंकि यहाँ पे रूल में दिया हुआ गया कि आउटर मोस्ट कैन कंटेन ओनली 8 इलेक्ट्रॉन. तो इसका सही प्रोसेस क्या होगा? 2, 8 एंड देन 8. ठीक है, रिमेनिंग 1 उसको आप लास्ट में डालेंगे. ठीक है, और एक एग्जाम्पल है कैल्शियम का. ठीक है, 20 है, 2, 8 आफ्टर दैट यू कैन फिल 10. आपको 10 भर देना चाहिए था,
20 हो जाता, लेकिन बिकॉज दिस विल बिकम द आउटर मोस्ट शेल, ये 10 डालने से क्या हो जाएगा, ये आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, और आउटर मोस्ट का कैपेसिटी कितना है, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स का है, तो क्या हो जाएगा, आपको 2 8 ही डालना है, एंड लास्ट शेल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ दिस इज क्लियर. Now come to last point, very easy. Rule 4 क्या है, electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled, that is shells are filled in stepwise manner. शुरू में भी आपको बताया थी कि पहले K को भरना है, जो इसका लोअर एनर्जी उसको पहले भरना है, उसके बाद L भरेंगे, फिर M भरेंगे, फिर N को भरते हैं. लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जब K फुलफिल हो जाए, मतलब K का कैपेसिटी कितना है, 2 हो जाए, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे. यदि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं कि K में 1 भर देंगे, फिर L में जंप कर जाएंगे, फिर 8 भर के फिर K में लौटेंगे. ऐसा कभी भी नहीं होगा. जब पहले शेल का जितना कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, भर जाएगा, तभी नेक्स्ट में जंप करना है. ओके, नाउ सी सम एग्जांपल्स. Now see some examples of 120 elements of periodic table, that is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. इसका आज हम लोग कैसे फिल करते हैं बोरबेरी स्कीम के द्वारा उसको देखेंगे, एंड दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. आपको बताइए वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. नाउ सी, इफ हाइड्रोजन हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, K शेल में. Now see, K shell, इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज फॉर हाइड्रोजन. K shell will contain 1 इलेक्ट्रॉन. आफ्टर दैट इज हीलियम. हीलियम का बनाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको बताए हैं एनर्जी लेवल पहले K को भरना है, फिर L को भरना है. ठीक है, और जब तक K पूरा नहीं भर जाए, उसमें कितना कैपेसिटी है, 2, इस रूल से. ठीक है, तो पहले वो 2 ड्यूप्लेट उसका कंप्लीट हो जाएगा, तभी थर्ड को आगे भरते हैं. सो दिस इज फॉर हीलियम. K shell will contains 2 इलेक्ट्रॉन. आफ्टर दैट इज लिथियम. तो अब पहले वाले शेल का तो कैपेसिटी खत्म हो गया, नेचुरल है कि नेक्स्ट शेल क्या होगा, बनेगा. ठीक है, नाउ दिस इज नेक्स्ट शेल, K shell, M shell. K shell के बाद L shell, KLMN, K shell, L shell. Now see, lithium 3 इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट शेल में क्या होगा, फर्स्ट शेल में तो वैसे ही होगा 2 इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3, सो थर्ड इलेक्ट्रॉन विल गो हेयर. दिस इज फॉर लिथियम. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बेरिलियम. बेरिलियम का होता है 4. K शेल 2, L शेल ऑल्सो कंटेन 2. बोरोन. बोरोन कैसे हो जाएगा, K शेल में 2, L शेल में 3. बेरिलियम का, ठीक है, बोरोन का क्या हो जाएगा, 5 होता है, 2 and 3 5. कार्बन का 6 होता है. ठीक है, पहले शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 4 कार्बन. आफ्टर दैट नाइट्रोजन, K शेल 2, L शेल 5. ऑक्सीजन, K शेल 2, L शेल 6. फ्लोरीन का हो जाएगा K शेल में 2 और L शेल में 7, and after that neon, K shell में 2 and its octet is also fulfilled. इसलिए क्या होता है, हीलियम इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, एंड नियॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. सो these 2 are stable. These 2 are stable. Stable means inert. ये क्या होता है, स्टेबल होता है. दिस इज स्टेबल. inert, this is stable, that is inert in nature, helium and neon. Also these are present in the right hand side of the periodic table. These are known as noble gases, inert gases, rare gases. 18 group, 0 group, वहाँ पे ये सब belong करता है. Now see, sodium. sodium का कितना होता है, 11 electrons are 11. फर्स्ट शेल में कितना होगा, 2. आफ्टर दैट 8. Two in K shell, 8 in L shell, and 1 remaining is 1 in M shell. ठीक है, this is of sodium. Electronic configuration 2 8 1. If magnesium, then 2 8 2. Aluminium 2 8 3. Silicon 2 8 and then 4. Okay. Phosphorus 2 8 5, sulfur
286, chlorine 287, and then argon 288. Now see, octet is fulfilled, third shell is also fulfilled. So this is also stable. Argon is also stable, inert, stable होता है, ठीक है, inert होता है. Now see case of पोटेशियम एंड कैल्शियम. इसका केस अभी आपको यहाँ भी बताए थे. क्या होता है? 2, 8, टू 8 के बाद कितना बचता है इसमें? 9. ठीक है, 10 + 9 हो जाएगा 19. लेकिन आपको बताया कि ये क्या हो जाएगा, फिर आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा. इसलिए क्या करते हैं, उसमें भी 8 ही भरते हैं, बिकॉज लास्ट ऑर्बिट कैन कंटेन ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें भी क्या हो जाता है? 2, 8, 8 and then 1. So electronic configuration is K shell will contain 2, L will contain 8, M will also contain 8 electrons, and N will contains only 1 electron. Okay, potassium. After that is calcium, 2, 8, 8 and then 2. This is for calcium. Okay, I think so now this is clear for all of you. This is also known as electronic configuration, and this is on the basis of Bohr-Berry scheme. Now see this. Okay, so this is all about how are electrons distributed in energy, different orbits or energy shells. So thank you for watching my video.